नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार कई बदलाव हैं, कई शॉकिंग चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एसबीआई पीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। सैलरी के नंबर्स आप देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, वैकेंसीज के नंबर कम है तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क, मेहनत पहले से थोड़ा ज्यादा करनी होगी। देखिए, सबसे पहले टोटल अगर मैं वैकेंसीज देखूं तो रेगुलर वैकेंसीज 586 है, बैकलॉग की 14 है। टोटल इस बार जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 600 वैकेंसीज है। ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि अगर आप लास्ट के 2-3 सालों में देखें तो कम से कम वैकेंसी 1600-1700 गई है। उसके अलावा 2000 तो कंसिस्टेंट चल रही थी। उससे पहले हमने 4000 भी वैकेंसीज देखी थी, तो इस बार नंबर काफी कम है। बट इसको हम एडजस्ट ऐसे कर लेंगे कि देखो, इस बार एसबीआई क्लर्क में अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिली है, तो ठीक है, थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा, बट यार इतना कम तो खैर नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कब से आप फॉर्म भरेंगे। तो 17 तारीख से, यानी जो है वो कल से आप, सॉरी 27 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। 16 जनवरी लास्ट डेट होगी। 8 और 15 मार्च के बीच में आपका प्री का एग्जाम होगा। अप्रैल मई में आपका मेंस का एग्जाम होगा। फिर नेक्स्ट लेवल पे साइकोमेट्रिक ग्रुप जो है वो एक्सरसाइज, वो सब मई जून में जो है वो हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मार्च का टाइम, यानी आज से अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास 3 महीने का टाइम है। एक प्रकार से 2 महीने का भी पर्याप्त टाइम है। उसके बाद मेंस के लिए आपको पर्याप्त टाइम दिया गया है, तो आपके पास समय अच्छा खासा है। आपको अभी से डिसिप्लिन होकर अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर यहां पे करनी होगी। अब देखिए, नेक्स्ट पे अगर हम आए, अगली यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, जब वैकेंसीज कम होती है तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड। देखिए, स्पीड हो सकता है उतनी मैटर न करे, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो भी पीओ लेवल एग्जाम में, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्री आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा कि स्पीड से ज्यादा पीओ लेवल में एक्यूरेसी आपकी मैटर करती है। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जब मैं एज की बात करूंगा तो एज का लिमिट मिनिमम 21 साल, मैक्स टू मैक्स 30 साल, और इसको काउंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी यहां पे दिए गए हैं, जिसमें अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपको 3 साल, इसके अलावा एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो आपको 5 साल, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपकी जो भी सर्विसेज हैं उससे 5 ईयर एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे जो है वो आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं 10 साल, ओबीसी 13 साल, एससी एसटी का 15 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद फॉर्म फीस की बात करें, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करेंगे, आपकी फीस यहाँ पे 750 रुपए होगी। और इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, सभी के लिए यहाँ पे नील जो है, यानी कोई फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब सैलरी के नंबर देखिए। देखिए, मैं सीधे यहां पे आ जाता हूं। अगर आप मेट्रो सिटीज में पोस्टेड होंगे तो आपकी सैलरी 18 लाख का पैकेज, आप समझ रहे हैं, 12 लाख का पैकेज यानी 1 लाख रुपए सैलरी। 12 6 18, देखिए 24 होगा 2 लाख रुपए, 18 अगर है तो नियर अराउंड 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी यहां पे बनने वाली है ना, जो कि ग्रॉस के नंबर्स काफी अच्छे हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं भी पोस्टेड हैं तो भी आपकी 15 लाख प्लस के जो है वो आसपास की सैलरी के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो काफी अट्रैक्टिव सैलरी है ना। अब देखिए, सैलरी देखने से सैलरी नहीं मिल जाएगी, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि देखिए कट ऑफ क्या रहा है। अगर मैं 2023 में देखूंगा तो यहाँ पे प्री का कट ऑफ 59 रहा है। पहले अभी प्री की बात करते हैं, प्री निकालना इंपॉर्टेंट है। जो है वो जनरल 59, एससी 53, एसटी 47, ओबीसी 59, ईडब्ल्यूएस आपका 59। इस प्रकार से 2023 का कट ऑफ रहा है। 2022 की अगर हम बात करें तो जनरल का यहाँ पे 59, एससी का 52, एसटी का 47, ओबीसी का 58, ईडब्ल्यूएस का 59, और इसके अलावा अदर सारी कैटेगरीज। तो ये आपका 2022 का जो है वो कट ऑफ हो गया। तो आपको लगभग ये टारगेट जो है वो आसपास बना के चलने हैं। ठीक है, कि हाँ यार, इतना नंबर अगर हो जाएगा तो हमारा जो है वो कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए एसबीआई पीयू के अंदर आपको बार बार चांसेस नहीं मिलते एग्जाम देने के। आप ये सोचें कि अरे 21 से 28 है तो मैं तो यार 8 साल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं या आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको मैक्सिमम 4 परमिशन मिलते हैं। अगर आप जनरल पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी या ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी है तो आपको 7 जो है वो चांसेस मिलते हैं। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीटी हैं या फिर आप
एसटी जो है वो नॉर्मल कैटेगरी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है आपकी, तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्राइटेरिया आपको मैक्सिमम परमिशंस की होती है। इसके बाद अब देखिए सबसे बड़ा शॉकिंग इस बार जो देखने को मिला है वो पैटर्न में बदलाव है। पैटर्न में बदलाव क्या है, ध्यान दीजिए। अभी तक होता क्या था, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग 35-35। इस बार इंग्लिश आपके 40 क्वेश्चन यहां पे कर दिया गया है और मैथ और रीजनिंग को 30-30 क्वेश्चन यहां पे कर दिया गया है। सभी में आपको 20-20 मिनट का टाइमर दिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है। अभी आपको इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स को फोकस नहीं करना है, रीजनिंग को फोकस नहीं करना है, लेकिन इंग्लिश का वेटेज यहां पे थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अच्छा, मेंस में भी आपको कुछ यहां पे जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब मेंस में इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, मार्क्स केवल 20 है। जीए के 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है। तो भाई 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स बहुत लंबा क्राइटेरिया है। इसके अलावा मैथ्स आपके 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इसके अलावा रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो ये आपका जो है वो मेंस का फॉर्मेट होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसाइज राइटिंग, इसके 50 मार्क्स होंगे। 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो मेंस के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का भी पैटर्न, जो कि आप जानते हैं कि पीओ लेवल के एग्जाम में इन जनरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद तीसरा आपका होगा क्या, साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में टेस्ट के बाद जो आपका अगला प्रोसेस है, लाइक ग्रुप एक्सरसाइज, इसके आपके 20 मार्क्स से यहाँ पे जो है वो कलेक्टेड होंगे और इंटरव्यू के आपके 30 मार्क्स कलेक्टेड होंगे और उसके बाद जो है वो आपको टोटल 50 मार्क्स यहाँ पे जो है वो जीडी और इंटरव्यू का आपका बन जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ। ठीक है भाई, ओके। तो ये आपका ओवरऑल पैटर्न हो गया। अब इंपॉर्टेंट है कि सर आपको पढ़ना कैसे। देखिए इस बार सिलेबस में भी आपने बदलाव देखे, सिलेबस में भी आपने परिवर्तन देखा है। तो आप मेक श्योर करें कि इंग्लिश को फोकस तो करना ही है, मेंस लेवल की मैथ और रीजनिंग और स्पेशली प्री में भी एटलीस्ट इतने मार्क्स जिससे आपके कट ऑफ के नंबर ठीक ठीक क्लियर हो जाए, अकॉर्डिंगली आपको वैसे फोकस करना है। देखिए आपका अगर मैथ्स का सिलेबस है तो 10th लेवल की जो मैथ आपने पढ़ी है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एजेस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें। डीआई का पैटर्न, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, ये कंप्लीट डीआई का पैटर्न हो गया। और स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, और इन सब टॉपिक्स को भी आपको प्रॉपर यहां जो है वो फोकस करना है। अगर हम मेंस लेवल की बात करें तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस तो आएगा ही, इसके अलावा कुछ एडिशनल पैटर्न जैसे डीआई में ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, है ना, 3 स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन, ये कंप्लीट पैटर्न आपको यहां पे मैथ्स का मिलने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग अब जो है वो दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। अगर आपने एग्जाम देखा होगा लास्ट के 2-3 सालों के, तो पजल का वेटेज अब बैंक एग्जाम्स में लगभग 50% प्लस और कई कई एग्जाम्स में 70% तक का वेटेज है। आप 70% का मतलब समझते हैं, अगर 100 नंबर का पेपर रीजनिंग का होता तो 70 नंबर केवल पजल ही आती। और पजल के टाइप आप देखिए, लीनियर अरेंजमेंट, डुअल जो है वो अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग, स्क्वायर सिटिंग, फ्लोर पजल, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, डेट पजल, टेबुलर पजल, टाइम पजल, बॉक्स पजल, फ्लैट फ्लोर पजल, मैट्रिक्स पजल, अनसर्टेन पजल, अनसर्टेन लीनियर, अनसर्टेन सर्कल, अनसर्टेन फ्लोर, मिसिंग पजल, ये सारे पैटर्न के पजल्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा जो मिसलेनियस के टॉपिक्स हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इसके अलावा सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, इन पैटर्न्स की भी आपको प्रैक्टिस यहां पे करनी होगी। और जब हम मेंस में आते हैं तो ये तो आपका इसका हायर लेवल पैटर्न तो आता ही है, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके मेंस में ही केवल पूछे जाते हैं, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, है ना, कोडेड डायरेक्शन, इसके अलावा लॉजिकल में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे पैटर्न आपको जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के भी आपको कवर करने होंगे। अब देखिए रीजनिंग को आसान बनाने के लिए मैं डेली 2 इंपॉर्टेंट सेशन लेता हूं जो आपको एनी हाउ ज्वाइन करना है। सबसे पहली चीज, मैंने आपसे बोला कि पजल का वेटेज 70% एग्जाम में आता है। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग डेली 12 बजे एक पजल स्पेशल शो करते हैं इसी चैनल पे, लाइव सेक्शन में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। उस पजल स्पेशल शो में हम लोग डेली
कम से कम जो है वो 10 से 12 पजल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। 10 से 12 पजल कैसे प्रैक्टिस करते हैं? अगर आप बिगनर हैं तो आप एकदम कॉन्सेप्ट को सीखिए, अगर आप मिडिल लेवल पे हैं तो आप स्पीड में काम करिए, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप रैंक बनाइए और अपने आप को टॉप 10 के अंदर लाइए। बहुत शानदार शो है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम लोग बिगिनिंग लेवल से लेके हायर लेवल तक की पजल के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ डेली 12 बजे जो है वो पजल स्पेशल शो में जरूर ज्वाइन करिए, जिसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूं। आप उसको रेगुलर बेस पे रिवाइज कर सकते हैं। और मिसलेनियस रीजनिंग को कवर करने के लिए हम लोग डेली सेम चैनल पे सुबह 10 बजे कंप्लीट पेपर का पैटर्न पढ़ते हैं, जहां पे हम लोग मिसलेनियस टाइप की रीजनिंग को भी अच्छे से प्रॉपर कवर कर रहे होते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे रीजनिंग को सुपर इजी करने के लिए जरूर से जरूर आप सभी लोग जुड़ेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट में बात करते हैं इंग्लिश की। अब देखिए इंग्लिश का इस बार प्रीलिम्स में वेटेज काफी है। क्या क्या पैटर्न आपके एग्जाम में आते हैं? एक तो आपका क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition, एंटोनिम, सिनोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms, confusing words, foreign words, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the column, sentence completion। ये कंप्लीट पैटर्न आपके प्री में आएगा और इसका हायर लेवल वर्जन आपका मेंस में आएगा। तो इंग्लिश के सिलेबस को तो आपको अच्छे से गो थ्रू यहां पे करना चाहिए। इसके बाद जब हम जीए की बात करते हैं, देखिए जीए में हर टीचर आपको ये गाइड करते हैं कि एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने की करंट अफेयर आनी चाहिए, और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेज, इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है। भारत की बैंकिंग सिस्टम, भारत की रेगुलेटरी बॉडीज कैसे काम करती है, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा स्टैटिक जीके का भी पार्ट पूछा जाता है, जिसमें आपके इंडिया के स्टेट्स, कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पॉलिटिशियंस, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आता है। इसके बाद अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो बेसिक आपका कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नॉलेज से रिगार्डिंग जो भी एब्रिविएशन होते हैं, वो सारे पैटर्न आपके यहां पूछे जाएंगे। तो आप इस तरह से अपनी प्रॉपर जो है वो सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है, एसबीआई पीओ भी सामने आ गया है, एसबीआई क्लर्क भी सामने आ गया है। इसका आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। अब पढ़ना स्टार्ट करिए, सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट करिए, डिसिप्लिन वे में स्टार्ट करिए, रूटीन में स्टार्ट करिए, ताकि जितना हमारे पास 2 से ढाई महीने का समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके हम अपना एग्जाम प्रॉपर वे में क्लियर कर लें। अच्छा, इसको ध्यान में रखते हुए बैंकिंग वाला ने एसबीआई पीओ का एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जो कि अचीवर्स 4.0 है, जहां पे प्री और मेंस का कंप्लीट कवरेज आपको इस बैच में मिलेगा। यहां पे हम बिल्कुल प्री को बिल्कुल बेसिक से, मेंस को बिल्कुल बेसिक से, एकदम सारी चीजें कवर करते हुए आपको यहां पे हम ये बैच जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट कि ये बैच आपको फिलहाल बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। हमने अभी क्रिसमस के जो है वो स्पेशल मौके पे स्पेशल ऑफर अस्त्र आपको प्रोवाइड किया है। अस्त्र एक ऐसा पैक है जिसमें केवल 1999 रुपए में सभी एसबीआई के नोटिफिकेशन, आईबीपीएस के जो भी नोटिफिकेशन होंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको अस्त्र के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी एक साल की फीस केवल और केवल 1999 रखी गई है। बहुत नॉमिनल फीस है और ये डिस्काउंटेड प्राइस है। ये ऑफर हम लोग साल में, आप ऐसा मानिए कि 4-5 दिन के लिए लॉन्च करते हैं। फिलहाल जो है वो क्रिसमस के तौर पे स्पेशल हमने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि एसबीआई के नोटिफिकेशंस है, तो बच्चों की भी डिमांड है कि सर और अगर रिसोर्स में हमें अच्छी स्टडी मिल जाए, इसलिए हमने इस अस्त्र को लॉन्च किया है। जरूर कोशिश करें, अवेल कर लें और अपनी स्टडी जो है वो बिल्कुल बेसिक से करना स्टार्ट करें। इसके अलावा हमारा बैंक महापैक जो है, जिसमें सारे तरह के बैंकिंग इंश्योरेंस के सारे बैचेस आपको केवल 2299 रुपए में मिल जाएंगे। इसको जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। हमारा जो है वो क्रैक एसबीआई का बैच यहाँ पे लॉन्च हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। हमने कंप्लीट बुक यहाँ पे आपको प्रोवाइड की हुई है। ये बुक्स जो है वो कंप्लीट आपके एसबीआई पीओ की तैयारी के लिए सारे सब्जेक्ट्स की बुक आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा हमने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की स्पेशल बुक लॉन्च करी है, जहां पे एसबीआई क्लर्क का 20+ प्रीवियस ईयर पैटर्न, एसबीआई पीओ का भी 20+ प्रीवियस ईयर पैटर्न कंप्लीट हमने इस बुक के माध्यम से जो है वो दिया हुआ है। एसबीआई क्लर्क की बुक केवल 276 रुपए और जो है वो पीओ की बुक केवल 314 रुपए। इसको आप सभी लोग जरूर से जरूर अवेल कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा हमारा यहाँ पे
एक जो है वो बैंकर्स फाउंडेशन मेरा स्पेशल बैच यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम लोग एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क सभी को स्क्रैच से कवर कर रहे हैं। तो उस बैच के माध्यम से आप मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग सारे बड़े जो है वो एग्जाम्स को प्रॉपर यहाँ पे कवर करेंगे। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।